गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का संदीप सर के यूट्यूब चैनल में। हमसे जुड़े सभी मित्रों का, विद्यार्थियों का, दोस्तों का मैं अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। और जो विद्यार्थी हमसे पहली बार जुड़े हुए हैं वह संदीप गौर सर को यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आगामी भविष्य में आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन दोस्तों आप तक आसानी से पहुंच सके। दोस्तों आज आपके समक्ष हम साझा करने वाले हैं 4 और 5 जुलाई 2021 के सबसे महत्वपूर्ण मध्य प्रदेश डेली करंट अफेयर, इसलिए आज अंत तक हमारे साथ बने रहेगा। साथ ही साथ में दोस्तों आप सभी जानते हैं कि YouTube पर मध्य प्रदेश डेली करंट अफेयर के सर्वाधिक क्वेश्चन यदि कोई चैनल आपके समक्ष लेकर आता है तो वह हमारा चैनल है। और ये सारे क्वेश्चन मेरे दोस्तों आपके आगामी मध्य प्रदेश में होने वाली एमपीपीएससी, एमपी पुलिस, एमपीएसआई या एमपी पटवारी, इन सभी महत्वपूर्ण भर्ती परीक्षाओं में दोस्तों काफी कारगर सिद्ध होगी। चलिए मेरे दोस्तों अब आज की इस कक्षा को प्रारंभ करने से पहले जान लेते हैं आज का मोटिवेशनल कोट्स जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, चेहरे पर मुस्कान लाएगा, आपको आपकी मंजिल के प्रति दोगुनी रफ्तार से आगे बढ़ाएगा। तो क्या मैं दोस्तों आज का ऊर्जावान संदेश कि समय के पास इतना समय नहीं, क्या समय के पास इतना समय नहीं कि वो आपको दोबारा समय दे सके। जी हां मैं दोस्तों कि वो आपको दोबारा समय दे सके, इसलिए मैं दोस्तों अपने वक्त को थोड़ा वक्त दीजिए, वक्त आपका वक्त बदल देगा। जी हां मैं दोस्तों ये वक्त आपका है, ये समय आपका है। अब चाहे तो आप मेरे दोस्तों सोकर सपने दे सकते हैं या भी मेरे दोस्तों उन सपनों को क्या है पूरा कर सकते हैं। चलिए दोस्तों तो इसे ऊर्जावान संदेश के साथ मैं संदीप गौर आप सभी का सह हृदय से स्वागत करते हुए आज के सेशन को प्रारंभ करता हूं। और आज का पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी डिस्प्ले स्क्रीन पर, काफी महत्वपूर्ण है। हाल ही में राजस्व एवं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने, जिनकी पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर है, ने जल मिशन योजना के तहत किस जिले की सुर्खी विधानसभा क्षेत्र के ग्राम बरोदा में नल जल योजना का मेरे दोस्तों शुभारंभ किया है। तो पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर आपको बताई जा रही है। तो फटाफट से दोस्तों बताएंगे कि भाई जो जल जीवन मिशन योजना के तहत गोविंद सिंह राजपूत ने किस जिले की सुर्खी विधानसभा में इस योजना का हाल ही में दोस्तों शुभारंभ किया है। 4 विकल्प आपके समक्ष हैं, भिंड, गुना, मंदसौर या सागर। चलिए जान लेते राइट आंसर। तो भाई जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 4 का सागर, जी हम दो सागर इज द परम सत्य आंसर। अब इससे संबंधित महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन को आइए हम लोग जान लेते हैं कि जल जीवन मिशन योजना के तहत सागर, देखिए सुर्खी विधानसभा कहां आती है, सागर जिले में। तो सागर सुर्खी विधानसभा क्षेत्र के ग्राम बरोदा में राजस्व एवं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने नल जल योजना का शुभारंभ करते हुए ग्राम वासियों को 1 करोड़ 5 लाख की दोस्तों सौगात दी है। श्री राजपूत ने अपने उद्बोधन में ग्राम वासियों से कहा है कि ग्राम बरोदा में पानी की समस्या शुरू से ही है। समय समय पर मेरे द्वारा ग्राम वासियों के लिए पानी की व्यवस्था की गई है, लेकिन पानी की समस्या हमेशा के लिए समाप्त करने के लिए इस बार में दोस्तों क्या किया गया है, 1 करोड़ 5 लाख की लागत से गांव में बड़ी टंकी का निर्माण कराया जा रहा है, जिससे पेयजल समस्या का दोस्तों स्थायी निराकरण हो जाएगा। तो ये तो बहुत अच्छी बात है दोस्तों ग्राम वासियों के लिए कि जो जल संकट हर वर्ष उनके समक्ष आता था, अब काफी निजात इसे मिल जाएगा। और देखिए काफी इंफॉर्मेशन इससे संबंधित हम देख लेते हैं कि ग्राम वासियों तथा मिडिल स्कूल के शिक्षकों द्वारा हायर सेकेंडरी स्कूल खोले जाने की मांग पर श्री राजपूत द्वारा ग्रामीणों को आश्वासन दिया गया है कि बरोदा ग्राम में हायर सेकेंडरी स्कूल खोला जाएगा। फिलहाल अभी पूरे प्रदेश में नए स्कूल नहीं खोले जा रहे हैं, लेकिन जब भी यह स्कूल खोले जाएंगे तो पहला स्कूल में दोस्तों बरोदा ग्राम में ही खोला जाएगा। तो ये थी इस क्वेश्चन से जुड़ी महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन। चलिए चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। और नए क्वेश्चन आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर, काफी महत्वपूर्ण भैया। हाल ही में राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, जी हाँ दोस्तों काफी सुंदर सा आपको यूनिवर्सिटी, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की तस्वीर पिक्चर आपको डिस्प्ले स्क्रीन पर दिखाई जा रही है कि हाल ही में राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय में किसने बालिका छात्रावास का दोस्तों शुभारंभ किया है। 4 विकल्प हैं, नरेंद्र मोदी, मोहन यादव, शिवराज सिंह चौहान या नरेंद्र सिंह तोमर। तो फटाफट से दोस्तों बताएंगे कि हाल ही में राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय जो कि किस जिले में है, भैया ये ग्वालियर जिले में है। तो आपको बताना है कि किसने यहाँ पर हाल ही में बालिका छात्रावास का शुभारंभ किया है। चलिए जान लेते राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया दोस्तों विकल्प क्रमांक 3 का शिवराज सिंह चौहान, वेरी गुड मेरे दोस्तों, दिस इज द क्या है रॉन्ग आंसर। तो राइट आंसर की बात कर लें, जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 4 का नरेंद्र सिंह तोमर, जी हाँ तो दिस इज द राइट आंसर।
अब इससे संबंधित महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन क्या है कि केंद्रीय कृषि ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर ने राजमाता विजय राजे सिंधिया कृषि विद्यालय के बालिका छात्रावास का उद्घाटन किया है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा प्रदत्त 2 करोड़ से अधिक लागत से छात्रावास का निर्माण हुआ है। बस स्टैंड के सामने स्थित कृषि कॉलोनी परिसर में किया गया है। सर्व सुविधा युक्त इस बालिका छात्रावास में दोस्तों 56 छात्राओं के आवास की व्यवस्था है। और इस प्रकार से देखिए आपको पिक्चर बता रहा हूं, ये नरेंद्र सिंह तोमर जी खड़े हुए हैं, लिखा हुआ है कि भाई कन्या छात्रावास का लोकार्पण इनके द्वारा हाल ही में कहां पर किया गया है? तो राजमाता विजय राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, जो कि कहां पर है? जबलपुर ग्वालियर जिले में यहां पर किया गया है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और नए क्वेश्चन आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर काफी महत्वपूर्ण है कि भाई मध्य प्रदेश के सभी बालक एवं बालिका आवासीय छात्रावास अब किस नाम से जाने जाएंगे? बहुत ही बढ़िया शानदार क्वेश्चन है कि अब हमारे मध्य प्रदेश के भैया जितने भी हॉस्टल्स हैं, चाहे बॉयज के हैं चाहे गर्ल्स हैं, अब ये किस नाम से जाने जाएंगे? 4 विकल्प आपके समक्ष हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी या नेताजी सुभाष चंद्र बोस। थोड़ा सा दोस्तों बताएंगे, चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो भाई जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 1 का सरदार वल्लभ भाई पटेल आवासीय बालक बालिका, वेरी गुड मेरे दोस्तों, दिस इज द क्या है? रॉन्ग आंसर। राइट आंसर की बात कर लें, जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 4 का नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय बालक एवं बालिका छात्रावास, जी हाँ दिस इज द राइट आंसर। इससे संबंधित महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन क्या है कि भाई प्रदेश के सभी बालक एवं बालिका आवासीय छात्रावास अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय बालक बालिका छात्रावास के नाम से जाने जाएंगे। संचालक राज्य शिक्षा केंद्र श्री धनराज एस ने बताया कि भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग नई दिल्ली की वार्षिक कार्य योजना 2021-22 की पीएवी बैठक में सैद्धांतिक सहमति अनुसार यह निर्णय लिया गया है। राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा सभी जिलों के कलेक्टर्स को सत्र 2021-22 से जिले में स्थित बालक एवं बालिका छात्रावास को नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय बालक या बालिका छात्रावास के नाम से पट्टिका अंकित कराने और भविष्य में इसी नाम से मैं दोस्तों पत्राचार करने संबंधित निर्देश जारी किए गए। तो ये तो भैया काफी अच्छी बात है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम से अब मध्य प्रदेश में बनने वाले सभी मेरे दोस्तों वो जो पहले से हैं उनका नाम भी मेरे दोस्तों इसी नाम से जाना जाएगा। चलिए तो ये तो इस क्वेश्चन से जुड़ी तमाम महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और नए क्वेश्चन आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के अंतर्गत परिवहन विभाग मध्य प्रदेश ने महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए कितने क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों के अंतर्गत 300 महिलाओं को मैं दोस्तों निःशुल्क वाहन प्रशिक्षण देने का निर्णय लिया है? तो 4 विकल्प हैं 11, 13, 15 या 17। तो फर्क होता है कि हाल ही में कितने क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों में लगभग 300 महिलाओं को निःशुल्क में दोस्तों आपके व्हीकल ट्रेनिंग दी जाएगी। चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 1 का 11, जी तो दिस इज द राइट आंसर। अब इससे जुड़ी महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन क्या है वह देख लेते हैं कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के अंतर्गत परिवहन विभाग मध्य प्रदेश ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए 11 क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों के अंतर्गत लगभग 300 महिलाओं को मैं दोस्तों निःशुल्क वाहन प्रशिक्षण देने का निर्णय लिया है। इस संबंध में परिवहन आयुक्त मुकेश जैन ने बताया है कि इंदौर के अतिरिक्त यह प्रशिक्षण भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन, रीवा, सागर, खंडवा, धार, झाबुआ तथा उमरिया में भी मैं दोस्तों क्या है दिया जाएगा। संबंधित परिवहन अधिकारियों द्वारा इस संबंध में कार्रवाई करते हुए आवेदन पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है। इससे जुड़ी और इंफॉर्मेशन क्या है देखिए, गौरतलब है कि भाई लाइट मोटर व्हीकल का यह प्रशिक्षण लगभग 200 घंटे का होता है जिसमें थ्योरी एवं प्रैक्टिकल दोनों पर ध्यान दिया जाता है। यह प्रशिक्षण प्राप्त करने वालों को ड्राइविंग लाइसेंस लेने के लिए पृथक से किसी औपचारिकता की मैं दोस्तों आवश्यकता नहीं होती। मतलब जिन महिलाओं भी जो वुमेन्स भी ये ट्रेनिंग ले लेते हैं मैं दोस्तों ये 200 घंटे का कोर्स पूरा करेंगे उनको लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होगी, जो कि अच्छी बात है। देखिए परिवहन विभाग इस पहल से न सिर्फ इन बहनों को आत्मनिर्भर बनाने का अवसर प्राप्त होगा बल्कि सार्वजनिक परिवहन में महिलाओं की अधिक उपस्थिति से महिला सुरक्षा को भी बढ़ावा मिलेगा। तो ये थी इस क्वेश्चन से जुड़ी महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और नए क्वेश्चन आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर काफी महत्वपूर्ण छाप लीजिए भैया, 100% पूछा जाएगा कि हाल ही में किस जिले की रिया जैन को, जिनकी पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर है, हाल ही में किस जिले की रिया जैन को यूएस प्रेसिडेंट एजुकेशन अवार्ड से दोस्तों सम्मानित किया गया है? 4 विकल्प हैं
जबलपुर, उज्जैन, भोपाल या इंदौर? तो फटाफट से बताएंगे रिया जैन का संबंध किस शहर या जिले से, जिन्हें हाल ही में अमेरिका का प्रेसिडेंट एजुकेशन अवार्ड में दोस्तों सम्मानित किया गया है। चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 3 का भोपाल। जी हाँ दोस्तों, रिया जैन का संबंध कहां से? आपके भोपाल जिले से। अब इससे संबंधित इंफॉर्मेशन क्या है, क्यों अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया है, वह जान लेना हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है कि भोपाल की रिया जैन को अमेरिकी राष्ट्रपति शिक्षा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार शैक्षणिक उपलब्धियों के साथ साथ अन्य क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए भी दिया गया है। रिया को बधाई देते हुए संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति जो बिडेन ने व्हाइट हाउस से जारी एक पत्र में कहा है कि रिया जैन को उनकी कड़ी मेहनत के लिए दोस्तों इस पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। शिक्षा सचिव ने भी बधाई दी है और भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी है। देखिए रिया जैन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आपको बता दूं कि भैया रिया जैन अब तक 250 अवार्ड जीत चुकी हैं, जिसमें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उन्हें 2020 में पेंटिंग में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय बाल शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया था। इसके अलावा उन्होंने कराटे में ब्लैक बेल्ट, स्केटर और इनोवेशन में 50 से अधिक पुरस्कार भी जीते हैं। तो ये काफी इंफॉर्मेशन है आपके लिए, आप इसे ध्यान में रखेंगे। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और नए क्वेश्चन ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर। हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के किस शहर में देवी अहिल्याबाई के भव्य स्मारक बनाने की घोषणा की है? जी हाँ, तो काफी महत्वपूर्ण आपको बताना है, देवी अहिल्याबाई का भव्य स्मारक किस शहर में बनने वाला है। 4 विकल्प हैं, देवास, रतलाम, इंदौर और उज्जैन। चलिए जान लेते राइट आंसर। तो आप सभी को बता मैं दोस्तों देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय इंदौर में है और इंदौर से इनका संबंध है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प क्रमांक 3, इंदौर इज द राइट आंसर। अब इससे जुड़ी महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन क्या है कि राज्य सरकार इंदौर में देवी अहिल्याबाई का भव्य स्मारक बनाएगी। यह घोषणा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शनिवार को इंदौर के अभय प्रशाल में आयोजित धन्यवाद इंदौर कार्यक्रम के दौरान कही है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने इंदौर में स्मार्ट सिटी के लिए 160 करोड़ रुपए, अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट के लिए 25 करोड़ रुपए और इलाज की व्यवस्था के लिए तो 10 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि देवी अहिल्याबाई का भव्य स्मारक कहां पर बनने वाला है? तो भाई मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में बनने वाला है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और नए क्वेश्चन आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर। बहुत ही कतई जहर प्रश्न में दोस्तों यह भी काफी पूछा जा सकता है, महत्वपूर्ण है। हाल ही में पंजाब के पटियाला में हुई 60वीं नेशनल इंटर स्टेट सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में किस जिले के विक्रम सिंह ने में दोस्तों सिल्वर मेडल जीता है? क्या सिल्वर मेडल जीता है? और विक्रम सिंह की पिक्चर भी डिस्प्ले स्क्रीन पर आपको दिखाई जा रही है। आपको बताना है कि विक्रम सिंह का संबंध में दोस्तों किस जिले से। चलिए 4 विकल्प हैं, रीवा, सतना, मुरैना या भिंड। जान लेते राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया दोस्तों विकल्प क्रमांक 4 का भिंड। जी तो भिंड इज द परम सत्य आंसर। अब इससे जुड़ी महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन क्या है कि पंजाब के पटियाला में हुई 60वीं नेशनल इंटर स्टेट सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भिंड के बजाई गांव के रहने वाले विक्रम सिंह ने सिल्वर मेडल जीता है। अब उनका सपना मैं दोस्तों देश के लिए क्या है? ओलंपिक गेम में क्या है? गोल्ड मेडल लाना है। विक्रम सिंह राजाबाद 24 वर्ष के हैं। पुत्र रमन सिंह राजाबाद निवासी बजाई हाल भरोली तिराहा भिंड वर्तमान में भारतीय सेना की 22वीं राजपूत रेजिमेंट में दोस्तों पदस्थ हैं। इन दोनों उनकी पोस्टिंग पूना में चल रही है जहां वे ओलंपिक स्पोर्ट्स कैंप कर रहे हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। विक्रम सिंह ने हाल ही में पंजाब के पटियाला में हुई इस चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता है और मध्य प्रदेश के किस जिले से ताल्लुकात रखते हैं? तो भिंड जिले के रहने वाले हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और नए क्वेश्चन आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर काफी महत्वपूर्ण है। हाल ही में देखिए ऐसे क्वेश्चन YouTube पर हमारे चैनल पर आपको मिलेंगे दोस्तों कि हाल ही में किस शहर के अनिल उपाध्याय, जिनकी पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर है, को OMG बुक ऑफ रिकॉर्ड के ब्रांड एम्बेसडर बने। तो फटाफट बताइए हाल ही में किस शहर के अनिल उपाध्याय OMG बुक ऑफ रिकॉर्ड के ब्रांड एम्बेसडर बने? 4 विकल्प हैं, इंदौर, भोपाल, ग्वालियर या उज्जैन। फटाफट दोस्तों बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। चलिए जान लेते राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया तो विकल्प क्रमांक 2 का भोपाल। जी हाँ दोस्तों राजधानी भोपाल बिल्कुल सही है। अनिल उपाध्याय का संबंध भोपाल शहर से है। इससे संबंधित महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन क्या है, क्यों इन्हें ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, वह देख लेते हैं कि भोपाल के अनिल उपाध्याय बने OMG बुक ऑफ रिकॉर्ड के ब्रांड एम्बेसडर।
अनोखे रिकॉर्ड दर्ज करने के लिए भाई ये जाने जाते हैं। देखिए ओएमजी गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका है इनका नाम। अनिल को मुख्यमंत्री एवं राज्यपाल श्री सम्मानित कर चुके हैं। उन्हें नेशनल लिटरेसी अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। शिक्षा के क्षेत्र में अतुलनीय योगदान के लिए अनिल मिसाल बने हैं। कोरोना काल में बच्चों को निःशुल्क पुस्तकों का वितरण किया है। इन्होंने हजारों बच्चों को निःशुल्क मास्क वितरण भी किया है। मध्य प्रदेश में शिक्षा का उजियारा फैलाने के लिए अपनी खास पहचान बनाकर मुख्यमंत्री चौहान एवं कई मंत्रियों में सम्मानित हो चुके हैं। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड धारी अनिल कुमार उपाध्याय ने एक और उपलब्धि हासिल करके मध्य प्रदेश का दोस्तों नाम देश भर में रोशन कर दिया है। अनोखे रिकॉर्ड को अपने रिकॉर्ड बुक में दर्ज कराने वाले प्रतिष्ठित ओएमजी बुक ऑफ रिकॉर्ड ने श्री उपाध्याय को अपना क्या बना दिया दोस्तों, ब्रांड एम्बेसडर बना दिया है। ये उपलब्धि हासिल करने वाले मध्य प्रदेश के दोस्तों वे पहले व्यक्ति बन गए हैं। गौरव तल है कि श्री उपाध्याय की उपलब्धियों पर उनका नाम ओएमजी बुक ऑफ रिकॉर्ड में पूर्व में ही क्या है दर्ज कर लिया गया था। कुल मिलाकर मेरे दोस्तों एजुकेशन के क्षेत्र में बच्चों की काफी मदद करने के लिए उन्हें इसका मेरे दोस्तों एम्बेसडर बनाया गया है। तो ये थी इस क्वेश्चन जो महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन। तो अगला क्वेश्चन में दोस्तों आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर आ चुका है, काफी महत्वपूर्ण है कि हाल ही में किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री श्री कमल पटेल ने किस जिले के मरदलिया में दोस्तों नवीन मिर्ची मंडी का लोकार्पण किया है। जी हाँ दोस्तों, तो पिक्चर भी आपको डिस्प्ले स्क्रीन पर कृषि मंत्री कमल पटेल की दिखाई दे रही है। आपको बताना है हाल ही में उन्होंने किस जिले में दोस्तों नवीन मिर्ची मंडी का लोकार्पण किया है। 4 विकल्प हैं, होशंगाबाद, हरदा, खंडवा या खरगोन। चलिए जान लेते राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया दोस्तों विकल्प क्रमांक 4 का खरगोन। जी हाँ दोस्तों, खरगोन इज द परम सत्य आंसर। आप सभी को पता होगा मैं दोस्तों पिछले साल की बात है आपके यहाँ पर आपके सबसे ज्यादा यदि हरी मिर्ची की बात करेंगे, लाल मिर्च की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा मेरे दोस्तों खरगोन जिले के ग्राम कसरावत में मेरे दोस्तों मिर्ची का उत्पादन होता है। और यहीं पर हाल ही में कृषि मंत्री द्वारा मेरे दोस्तों इस नवीन मिर्ची मंडी का लोकार्पण किया गया है। इससे संबंधित महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन क्या है वह जान लेते हैं कि किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री एवं खरगोन जिले के प्रभारी मंत्री श्री कमल पटेल ने खरगोन जिले के मरदलिया में दोस्तों नवीन मिर्ची मंडी का लोकार्पण किया है। कमल पटेल ने कहा है कि 5 करोड़ रुपए की राशि से मिर्ची मंडी का और में दोस्तों अधिक क्या है विस्तार किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि मंडी के लिए सांसद स्वर्गीय नंद कुमार सिंह चौहान ने काफी प्रयास किए थे, इसलिए मैं दोस्तों इस मंडी का नाम ध्यान रहे इसको अंडरलाइन करेंगे। अब इस मंडी का नाम है दोस्तों नंद कुमार सिंह चौहान के नाम पर क्या है रखा जाएगा। तो ये आपको महत्वपूर्ण है कि भाई इस मंडी का जो लोकार्पण किया गया है इसका नाम है दोस्तों स्वर्गीय नंद कुमार सिंह चौहान के नाम पर रखा जाएगा, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। और ये दोस्तों खंडवा जिले के क्या है पूर्व विधायक रह चुके हैं। चलिए तो ये थी इस क्वेश्चन जुड़ी महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और नए क्वेश्चन ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर, काफी महत्वपूर्ण है कि हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किस शहर की स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के लिए में दोस्तों 160 करोड़ रुपए की राशि देने की घोषणा की है। जैसा पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। तो फटाक से दोस्तों बताइए किस शहर के लिए 160 करोड़ रुपए देने की घोषणा हमारे मध्य प्रदेश के मामा जी के द्वारा की गई है। 4 विकल्प हैं, उज्जैन, भोपाल, इंदौर या ग्वालियर। चलिए जान लेते राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 3 का इंदौर। जी हाँ दोस्तों, इंदौर इज द राइट आंसर। इससे संबंधित महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन आपने कल के न्यूज़पेपर में पढ़ी होगी कि शिवराज ने इंदौर को दी सौगात। स्मार्ट सिटी के लिए में दोस्तों प्रदेश सरकार से कितने मिलेंगे 160 करोड़ रुपए मिलेंगे। और साथ ही साथ दोस्तों इंदौर में हाल ही में जो धन्यवाद इंदौर का प्रोग्राम हुआ था उसी में दोस्तों शिवराज सिंह चौहान ने 55 गोदामों को लोकार्पण और 144 का दोस्तों क्या है वर्चुअल शिलान्यास किया है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और नए क्वेश्चन ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर, काफी महत्वपूर्ण है कि हाल ही में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किस जिले में राष्ट्रीय बागवानी केंद्र, जिसे हम एनएचबी कहेंगे, एनएचबी का मतलब होता है नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड, का उद्घाटन किया है। जी हाँ दोस्तों, पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर आपको नरेंद्र सिंह तोमर की दिखाई दे रही है। आपको बताना है किस जिले में इन्होंने राष्ट्रीय बागवानी केंद्र का उद्घाटन किया है। 4 विकल्प हैं, इंदौर, भोपाल, जबलपुर या ग्वालियर। चलिए दोस्तों फटाफट से राइट आंसर बताएंगे कि भाई कहां पर इस नवीन बोर्ड का उद्घाटन किया गया है। चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 4 का ग्वालियर। जी हाँ, ग्वालियर इज द परम सत्य आंसर। अब इससे संबंधित महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन क्या है
कि मध्य प्रदेश के किसानों को बागवानी और खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के ग्वालियर केंद्र की शुरुआत की गई है। केंद्रीय मंत्री तोमर ने कहा है कि मध्य प्रदेश में बागवानी की अपार संभावनाओं को देखते हुए यह नया केंद्र इस क्षेत्र में बागवानी के विकास को बढ़ावा देने में दोस्तों महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। साथ ही ग्वालियर अंचल में भी ये केंद्र विकास के मायने में आम मूलचूल परिवर्तन लाएगा। नया केंद्र ग्वालियर में खुल जाने से न केवल ग्वालियर संभाग के किसान बल्कि उत्तरी मध्य प्रदेश में दोस्तों 21 जिलों के किसान राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की योजनाओं से क्या होंगे, लाभान्वित होंगे। और इन केंद्र से जिन 21 जिलों को कवर किया जाएगा उनमें चंबल, ग्वालियर, रीवा, सागर और शहडोल संभाग के जिले शामिल है। तो ये मैं दोस्तों आपको ध्यान में रखना है। चलिए चलते हैं आज के हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। और नए क्वेश्चन आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर कि हाल ही में कृषि मंत्री कमल पटेल ने नवजात शिशुओं के बेहतर इलाज के लिए दोस्तों किस जिला चिकित्सालय में नई यूनिट का लोकार्पण किया है। मतलब आईसीयू, इंटेंसिव केयर यूनिट की हम बात कर रहे हैं। आपको बताना है कि नवजात जो बच्चे आपके पैदा हुए हैं उनके बेहतर ट्रीटमेंट के लिए किस जिला चिकित्सालय में कमल पटेल ने दोस्तों आईसीयू भवन का लोकार्पण किया है। 4 विकल्प हैं, बैतूल, हरदा, होशंगाबाद या उपरोक्त सभी। चलिए जान लेते राइट आंसर। तो भाई जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 4 का उपरोक्त सभी, वेरी गुड में दोस्तों दिस इज द क्या है, रॉन्ग आंसर। तो राइट आंसर की बात कर लेंगे। जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 2 का हरदा, जी हाँ, तो हरदा इज द राइट आंसर। इससे संबंधित महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन कि किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री श्री कमल पटेल ने हरदा में गहन चिकित्सा इकाई, जिसे शॉर्ट में भाई आईसीयू कहा जाता है, मतलब इंटेंसिव केयर यूनिट के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण किया है। अब देखिए इससे क्या होगा, तो भाई इससे नवजात शिशुओं को बेहतर उपचार मिलेगा और उनके परिजनों को अनावश्यक रूप से परेशान होकर में दोस्तों अन्य स्थान पर नहीं जाना होगा। चलिए तो ये थी इस क्वेश्चन से जुड़ी महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन। अगला क्वेश्चन आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर, हाल ही में कृषि मंत्री कमल पटेल ने किस जिले के बारंगा को में दोस्तों 100% सोलर ऊर्जा उपयोग करने वाला ग्राम बनाए जाने की घोषणा की है। मतलब इन्हें संकल्प दिलाया गया है आपके बारंगा मेरे दोस्तों गांव के लोगों को। जैसा पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर देख पा रहे हैं 4 विकल्प हैं, हरदा, होशंगाबाद, बैतूल या सतना। फर्स्ट बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए जान लेते राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 1 का हरदा, जी हाँ, तो वारंगा किसके अंतर्गत आता है, हरदा जिले के अंतर्गत आता है। इससे संबंधित महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन क्या है कि किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री श्री कमल पटेल ने सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए हरदा जिले में आयोजित संगोष्ठी को संबोधित किया। उन्होंने हरदा जिले के वारंगा को 100% सौर ऊर्जा को उपयोग कराने वाला ग्राम बनाने का संकल्प दोस्तों क्या है, सभी को दिलाया है। तो ये महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन थी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। और नए क्वेश्चन आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर, हाल ही में अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ फिजिशियन ऑफ इंडियन ओरिजिन के 39वें सम्मेलन को किसने में दोस्तों वर्चुअली संबोधित किया है। 4 विकल्प हैं, आनंदीबेन पटेल, शिवराज सिंह चौहान, नरेंद्र मोदी या डॉक्टर प्रभुराम चौधरी। चलिए जान लेते राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया दोस्तों विकल्प क्रमांक 1 का आनंदीबेन पटेल, जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की जो आपकी राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल ने इसे संबोधित किया। इससे संबंधित इंफॉर्मेशन आप देख पा रहे हैं कि श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने भारतीय मूल के चिकित्सकों के संगठन अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ फिजिशियन ऑफ इंडियन ओरिजिन के 39वें सम्मेलन को कल लखनऊ राजभवन से वर्चुअली संबोधित किया है। सम्मेलन में 500 से अधिक भारतीय मूल के चिकित्सक जुड़े थे, जैसा पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। चलिए चलते हैं आज के अंतिम क्वेश्चन की ओर। और नए क्वेश्चन आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर कि हाल ही में गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने किस जिले के ग्राम विछोदना के सामुदायिक भवन का में दोस्तों लोकार्पण किया। 4 विकल्प हैं, गुना, दमोह, मंदसौर या दतिया। चलिए जान लेते राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया में दोस्तों विकल्प क्रमांक 4 का दतिया, जी हाँ, दतिया इज द राइट आंसर। इससे संबंधित महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन क्या है कि गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने दतिया के ग्राम विछोदना के सामुदायिक भवन का लोकार्पण किया। गृह मंत्री डॉक्टर मिश्रा ने कहा है कि सरकार समाज के सभी वर्गों का सर्वांगीण विकास करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने बताया कि नवीन सामुदायिक भवन के बन जाने से स्थानीय नागरिकों को कार्यक्रम आयोजन संबंधित बेहतर सुविधाएं प्राप्त हो सकेंगी। डॉक्टर मिश्रा ने कहा है कि शीघ्र ही विछोदना में 10 लाख रुपए की लागत से मांगलिक भवन का निर्माण भी कराया जाएगा।
तो ये थे मैं दोस्तों आपके आज के 15 सबसे महत्वपूर्ण लल्लन टॉप मध्य प्रदेश करंट अफेयर। अब विदा लेने का समय आपके समक्ष आ चुका है। यदि क्लास पसंद आई तो मैं दोस्तों लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जो विद्यार्थी पहली बार हमसे जुड़े थे वे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं दोस्तों यूट्यूब पर मध्य प्रदेश से डेली करंट अफेयर के सबसे ज्यादा क्वेश्चन लाने वाला एकमात्र चैनल हमारा है। और इसके लिए मैं दोस्तों काफी गहन शोध की आवश्यकता होती है, क्योंकि खबरों को, न्यूज़ों को काफी में दोस्तों कलेक्ट किया जाता है, तब जाके मैं दोस्तों अट्रैक्टिव स्लाइड के माध्यम से आपके द्वारा क्या है आपके समक्ष में दोस्तों प्रस्तुत किया जाता है। चलिए मैं दोस्तों तो अब विदा लेते हैं, आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। तब तक मैं दोस्तों खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, जय हिंद।